प्यारे दर्शकों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानकारी लेंगे हार्ट के बारे में। हमारा हृदय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ये है पूरी ज़िंदगी हमारा साथ देता है, चौबीसों घंटे धड़कता रहता है। कोई छुट्टी इसको नहीं मिलती है, कोई इसको रेस्ट नहीं मिलता है। अगर ये थोड़ी सी देर के लिए भी छुट्टी ले ले तो हमारी छुट्टी हो जाएगी, इतना ज़रूरी पार्ट ये हमारे लिए है। तो इसके बारे में हम कुछ जानकारी आज लेंगे। हमारा हार्ट एक खाली मांसपेशियों का बना हुआ अंग होता है। यह मुट्ठी के आकार का होता है और हमारी छाती में लगभग बीच में, और बीच से थोड़ा सा इसका जो लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, राइट साइड में थोड़ा कम होता है। आकार इसका मुट्ठी की तरह होता है और इसके अंदर 4 चैम्बर्स, 4 पार्ट होते हैं। ये ना ऐसे सीधा होता है ऊपर से नीचे को, ना टेढ़ा होता है बीच में होता है, थोड़ा सा झुका हुआ इसकी पोजीशन होती है। इसके 2 भाग होते हैं। एक बीच में सेप्टम होता है, सेप्टम के इधर लेफ्ट पार्ट होता है और सेप्टम से इधर नीचे राइट पार्ट। एक चैम्बर ये ऊपर वाला, इसको बोलते हैं राइट एट्रियम या दायां आलिंद। नीचे वाले इस पोर्शन को बोलते हैं राइट वेंट्रिकल या निलय, और बाईं तरफ के ऊपर वाले भाग को बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, बायां आलिंद, और नीचे वाले को बोलते हैं बायां निलय या लेफ्ट वेंट्रिकल। थोड़ा सा झुकाव इसका ज़्यादा हो गया, इस तरह से। ठीक है जी। राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में रहता है हमेशा प्योर ब्लड, शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में होता है इम्प्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त, और लेफ्ट साइड में रहता है प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहाँ एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, TCV शॉर्ट में इसको बोलते हैं। इसके अंदर 3 कपाट होते हैं। जैसे दरवाज़ा होता है, दरवाज़ा खुलता है बंद होता है, तो वही काम ये वाल्व्स करते हैं। जब ब्लड इसके अंदर से गुजरना होता है तो ये खुल जाते हैं नीचे को, और जब ब्लड पास हो जाता है तो ये वापस इसको ढक्कन को बंद कर देते हैं। बाईं तरफ होता है मिट्रल वाल्व, उसके अंदर 2 कस्प होते हैं।
हमारा हार्ट लगातार धड़कता रहता है और धड़कने में दो तरह की क्रियाएं होती हैं। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ना, और दूसरा होता है रिलैक्सेशन, फैलना। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। 1 मिनट में लगभग 72 बार हमारा दिल धड़कता है और एक बार धड़कने में ये लेता है 0.8 सेकंड का समय। एक बार धड़कने में लगभग 1.2 सेकंड का समय लगता है और इस 1.2 सेकंड के समय में दोनों क्रियाएं हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। पहले ये वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऊपर वाला एट्रियम, उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अब हम जानते हैं इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। हमारे ब्रेन, हेड, शोल्डर और अपर आर्म, वहाँ से जो ब्लड इकट्ठा होता है और हमारे पैरों से इकट्ठा करती है, लीवर से, आंतों से, बैक से, वो भी सब इकट्ठा होता है। और नीचे की तरफ से जो ब्लड होता है वो आता है इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, इंफीरियर वेना केवा के द्वारा, और ऊपर से ये आती है सुपीरियर वेना केवा। तो ये दोनों इसके अंदर ओपन होती हैं राइट एट्रियम के अंदर। राइट एट्रियम के अंदर जब ब्लड आना होता है तो उस समय इसके अंदर रिलैक्सेशन हो रहा होता है। रिलैक्सेशन होने से इसके अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो यहाँ आ जाता है और जब ये भर जाता है तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। और जब यहाँ कॉन्ट्रैक्शन होता है और यहाँ इसके अंदर रिलैक्सेशन होना शुरू हो जाता है नीचे वाले वेंट्रिकल के अंदर, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है। तो वाल्व्स के ऊपर एक प्रेशर आता है और ये वाल्व खुल जाते हैं। वाल्व खुलने के कारण ब्लड फ्लो यहाँ आ जाता है। इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होती हैं पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स यहाँ से ब्लड को ले जाती हैं लंग्स के लिए, फेफड़ों में चला जाता है और फेफड़ों में जाने के बाद उसका ऑक्सीजनेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन के बाद वहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ब्लड थोड़ा सा यहाँ लिखने में कन्फ्यूजन हो गया। पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से होकर लंग्स को जाता है और लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेशन होता है। वहाँ से पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड वापस आता है जो ऑक्सीजनेटेड हो चुका है, शुद्ध हो चुका है, और ये खुलता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद इसके अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर रिलैक्सेशन होने लगता है तो बाइकस्पिड वाल्व खुल जाता है और ब्लड यहाँ आ जाता है। यहाँ जब इसके अंदर आ गया ब्लड तो ये वाल्व बंद हो गया और
यहाँ से स्टार्ट होता है एरोटा, AORTA, या महाधमनी। महाधमनी के द्वारा इधर से रक्त जाता है और पूरे शरीर को ये सप्लाई हो जाता है। यहाँ से ब्रांच निकलती हैं, ब्रांच ब्रेन को जाएंगी, फिर अलग अलग जगह से बहुत सारी ब्रांच निकलती हैं और ये आकर नीचे हमारी नाभि के लेवल पर ख़त्म हो जाती है। और फिर यहाँ से फाइनली ब्रांच इंटेस्टाइन्स को जाती हैं और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ को जाती हैं। फिर वहाँ से ब्लड इकट्ठा होता है और इन्फीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना को ऐसे यहाँ आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा लंग्स को जाएगा, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेंस के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा और यहाँ से फिर पूरी बॉडी को सर्कुलेट होता रहता है। इस तरह से ये ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर अब मैं बाकी नेक्स्ट पार्ट हम दूसरी वीडियो में इसका करेंगे।